कानपुर से दिल्ली ट्रेन जा रही होती है। उसी में एक 35 साल की महिला बैठी होती है और उसी के ठीक बाजू में एक 25 साल का लड़का बैठा रहता है। दोनों में थोड़े से इशारा होता है और जब ट्रेन रुकने का टाइम आता है, दिल्ली में उतरने का टाइम आता है, तो दोनों एक दूसरे को अपना अपना नंबर दे देते हैं। उसके बाद ट्रेन से उतरते हैं और रेलवे स्टेशन से बाहर जाके एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं, फिर अपने अपने जगह चले जाते हैं। 2 दिन बाद फ़ोन करके जब वो महिला बोलती है कि क्यों तुम मेरे को नंबर दिए, तो वो लड़का बोलता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। महिला यह बात सुनने के बाद बोलती है, सबसे पहले मेरी एक बात सुन लो, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा तलाक हो चुका है। उसके बाद लड़का सोचता है और बोलता है ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद आगे की कहानी इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे उन लोगों की ज़िंदगी में कैसे कैसी मुश्किलें आई। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी उत्तर प्रदेश जिले का कानपुर का है। एक 25 साल का लड़का रहता है जिसका नाम रिंकू रहता है और एक 40 साल की एक महिला रहती है जिसका नाम रिंकी रहता है। दोनों लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और सफ़र का मज़ा ले रहे होते हैं। तभी वहीं पे चना मटर बेचने वाला आ जाता है और ये ट्रेन उस टाइम कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई रहती है। जब चना मटर आता है तो एक लड़का अपने लिए चना मटर ले लेता है और वहीं पे साइड में बैठी हुई महिला जब चना मटर लेती है तो उसके पास पैसे चेंज नहीं होते हैं। साइड वाला लड़का बोलता है कि मैडम, मैं आपका पैसा पे कर दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। इतना कहना रहता है, मैडम थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो लड़का उनका पैसा पे कर देता है। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा इन लोगों में बातचीत होने लगता है और ट्रेन दिल्ली जैसे पहुंचने वाली रहती है उससे पहले इन लोगों में इशारे होने लगते हैं और एक दूसरे को ये लोग अच्छी तरह से ट्रेन में सफ़र में ये लोग समझ चुके रहते हैं। उसके बाद एक दूसरे को नंबर देते हैं और उसके बाद कहानी शुरू होती है इन लोग की प्रेम की। ट्रेन उतरने के बाद एक दिन बाद जब एक दूसरे से लोग बात करते हैं और वो महिला बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा कई सालों से तलाक हो चुका है। वो लड़का बोलता है कि मैंने अभी शादी नहीं किया है और मैं भी किसी से शादी करने के लिए सोच ही रहा था। मेरे घर वाले भी हमारे लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आप तो बहुत सुंदर हो और आप ही से मैं शादी कर लूँगा और आपको अपने घर पे लेके चलूँगा। महिला पहले तो मना करती है, फिर बाद में महिला बोलती है ठीक है, अगर तुम मेरे से शादी करना चाहते हो सच में, तो तुम मिलने के लिए मैं जहाँ पे बुलाती हूँ तो वहाँ पे तुम आ जाओ। लड़का बोलता है कोई बात नहीं। उसके बाद 1 महीना तक ये लोग फ़ोन पे बात करते हैं और 1 महीने बाद कानपुर में ही वो लड़की अपने एक रिलेशन के घर पे उस लड़के को लेकर जाती है और लगभग वहाँ पे लोग 10 दिन रुकते हैं, एक दूसरे के साथ में समय बिताते हैं। लड़का बिना शादी किए हुए उस लड़की के साथ में रहता है। फिर वो लड़की बोलती है, अब बताओ तुम मेरे से शादी करोगे या नहीं करोगे। लड़का बोलता है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शायद वहाँ से लोग जाने के बाद फिर से लोग एक जगह एक लड़का रूम लेता है और लड़की को बुलाता है, उस महिला को, और रूम में ही शादी कर लेता है। ना कोई गवाह रहता है ना किसी के सामने, और बोलता है कि कुछ दिन तुम टाइम दो, उसके बाद हम लोग कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे और सारे घर वालों को भी बता देंगे। लड़की उसके बातों में आ जाती है बेचारी, हाँ हाँ करते रहती है। उसके बाद वो उसका फ़ायदा उठाते रहता है। ऐसे कर करके लगभग 6 महीने से ऊपर गुजर जाता है। फिर लड़का एक दिन बोलता है कि देखो, मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर दी है और मेरे को शादी करना पड़ेगा। लड़की थोड़ा गुस्सा में हो जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे साथ में टाइम बिता रहे हो, मेरा तुम फ़ायदा उठा रहे हो, अभी तुम बोल रहे हो कि तुमको शादी करना पड़ेगा। लड़के को थोड़ा सा धमकाती है। लड़का डर जाता है और उस महिला को अपने घर लेके जाता है और लगभग कुछ दिनों तक उस महिला के साथ में रहता है। कोई घर में भी आता है तो उस महिला को छुपा दिया जाता है। फिर बाद में वहाँ से महिला चली जाती है और उसके बाद वो लोग जब दोबारा महिला उस घर में आती है तो कोई भी उस घर में उसको घुसने नहीं देता है। और वो लड़का भी बोलता है कि मेरी शादी कहीं पर लग चुकी है और मैंने तो तुमसे शादी किया भी नहीं है, कौन सा सबूत है, कौन सा सबूत नहीं है। तुम तो पहले से ही तलाकशुदा हो, तुम्हारा कैरेक्टर का क्या है भरोसा, तुम तो पहले से ही कई लोगों से बात कर चुकी हो। इतना बात सुनना रहता है। वो महिला गुस्से में आ जाती है
और पुलिस स्टेशन में जाके केस लिखवा देती है कि एक आदमी है रिंकू जिसका नाम है, उसने मेरे साथ में शादी किया है, लेकिन लोगों को साथ में शादी सामने नहीं हुआ है, रूम में हुआ है, और मैं उसके साथ में इतना दिन रही हूँ और मेरे साथ अभी वो शादी करने से और मेरे को रखने से इनकार कर रहा है। जब पुलिस ये मामला सुनती है तो ज़्यादा कुछ एक्शन में नहीं लेती है, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी एनजीओ से वो महिला मिलती है और अपनी सारी बात बताती है कि कैसे एक लड़का जो यहाँ का रहने वाला है मेरे साथ में झूठे झूठे वादे किया और मेरे से शादी का झांसा देकर और रूम में ही मेरे से शादी किया, सिंदूर लगाया और मेरा फ़ायदा उठाया, अभी मेरे को साथ में रखने से इनकार कर रहा है। मेरे को इंसाफ चाहिए। अब क्या होता है जब कोई महिला किसी एनजीओ से जब बात करती है तो आप लोग को भी मालूम होगा एनजीओ वाले भी पावरफुल होते हैं, किसी से भी डरते नहीं हैं, और महिला शक्तिकरण और बहुत से ऐसे चीज़ें बना है जो महिलाओं के लिए मतलब उनके मदद के लिए है। अब महिला कुछ पुलिस वाले के साथ में और उस एनजीओ का जो मतलब मेन जो ओनर रहती हैं, जो ऐसे केस फरियाती हैं, ऐसे केस सलटाती हैं, वो एक पत्रकार को लेकर और उस महिला को लेकर उसके घर पे चली जाती हैं। जब उसके घर पे जाती हैं तो पहले तो घर वाले देखते हैं तो सब के सब दंग रह जाते हैं कि ये क्या, पुलिस भी आ गई और वो महिला भी आ गई और साथ में पत्रकार जो पहले से ही कैमरा चालू करके अपना रिपोर्टिंग कर रहा है। अब वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले जो एनजीओ के जो ओनर रहती हैं वो उस घर में घुसती हैं तो लड़के की माँ से बोलती हैं कि क्या आप इस महिला को जानती हैं। पहले तो वो लड़के की माँ बोलती है कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये कौन है, किधर से आई है। फिर उसके बाद जब सारी बात कैमरे के सामने वो महिला बताने लगती है कि मैं इस रूम में रहती थी, ये मेरा देवर है, देवर का नाम यह है, ये मेरी सास है और घर में मेरी एक ननद भी है और एक ननद का छोटा बेटा भी है। फिर एनजीओ का जो मालिक होती है वो बोलती है कि ये बताओ, जब आप इनको जानती नहीं हो तो ये आप लोगों को कैसे जानती हैं और किस रूम में रहती थी, उस रूम में क्या कह रखा है। वो महिला उस रूम में जाए बिना कैमरे के सामने बता देती है कि इस रूम में ऐसा ऐसा चीज़ रखा हुआ है, इतना कुर्सी है, दीवार पे ये चीज़ लगा है, और वहाँ पे पुलिस भी रहते हैं, कैमरा भी चालू है, पत्रकार भी है। अब लाइव जब सुनते हैं तो जो लड़के का छोटा भाई रहता है वो गुस्सा में आ जाता है और जो एनजीओ का जो ओनर रहती है उनको और पत्रकार को बोलने लगता है कि आप लोग बाहर जाइए, लेकिन पुलिस वालों को देखकर थोड़ा वो शांत हो जाता है। फिर एनजीओ वाली जो रहती है वो सवाल पूछना स्टार्ट कर देती है। फिर लड़के की माँ बोलती है कि हाँ मैं इसको जानती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं जानती हूँ, ये बहुत झूठी है। फिर उसके बाद पत्रकार सवाल पूछना स्टार्ट करता है कि ये तो झूठी है, आप क्या सच बोल रही हो, आप लोग कैसे आदमी हो, एक महिला को अपने घर में लाते हो, कुछ दिन इस्तेमाल करता है आपका बेटा, अभी आप लोग बोलते हो कि हम लोग जानते ही नहीं हैं। पहले ही आपको बेटा को सोचना चाहिए ना, किसी से झूठे वादे क्यों कर रहा हूँ, किसी से शादी का झांसा देकर उसके साथ में गलत काम क्यों कर रहा हूँ। जब उसको पहले से मालूम था कि ये महिला शादीशुदा है और ये तलाक ले चुकी है तो इसका फ़ायदा क्यों उठाया, इससे संबंध क्यों बनाया। अब घर के सब लोग चुप हो जाते हैं, बेचारे बोले तो क्या बोले, और पत्रकार सब पे भारी पड़ रहा होता है। फिर लास्ट में वो महिला एक ही बात बोलती है कि मेरे को बस इंसाफ चाहिए, वो मेरे से शादी करेगा या नहीं करेगा। फिर उसके बाद उसके लड़के का जो माँ होती है उस लड़के को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है कि घर में ये बात हो गया है, पुलिस वाले आ गए हैं, पत्रकार लोग आ गए हैं और वो महिला भी आ गई है। फिर लड़का कुछ घंटों बाद घर पे आता है, जब देखता है कि कुछ पुलिस वाले हैं और एनजीओ वाले हैं और वहीं पे वो महिला भी बैठी हुई है। महिला का बस एक ही जिद है कि तुम शादी करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि तुमने शादी का झांसा देकर मेरे साथ में कई सालों तक गलत काम किए हो, गलत संबंध बनाए हो। और एक पत्रकार वहीं पे है और एक एनजीओ का जो ओनर रहती है वो लड़के से बस एक ही बात पूछती है कि क्या तुम इस महिला को जानते हो या नहीं जानते हो, क्योंकि तुम कैमरा के सामने बोल रहे हो। अगर तुम जानते होगे, अगर झूठ बोलोगे तो तुमको जेल में सड़ना पड़ेगा और कोर्ट से भी हम लोग तुमको अंदर केस लड़वाएंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाएंगे। फिर लड़का एक ही बात बोलता है कि मैं इस महिला को रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस महिला को बोलिए कि ये इस घर में अच्छी से बन के रहे और कहीं बाहर नहीं जाए और कुछ बिना मेरे पूछे कुछ करे नहीं। फिर एनजीओ वाले गारंटी देते हैं, बोलते हैं कि महिला को क्या तुम इसके साथ में अच्छे से रहोगी, इस पर कोई दबाव या कोई झगड़ा तो नहीं करोगी। फिर वो महिला बोलती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन जाने से पहले वो जो पत्रकार होता है उस लड़के से पूछता है कि ये बताओ
तुमको इस महिला से कहाँ पे मिलन हुआ, कहाँ पे तुम इससे मिले। फिर वो बात बताता है कि हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और उसी ट्रेन में थोड़ा बहुत बात होता है। उसके बाद हम लोग नंबर एक दूसरे का एक्सचेंज करते हैं और बाद में फ़ोन होता है। फिर उसके बाद हम लोग मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और एक दिन मैं रूम में इससे शादी कर लेता हूँ। फिर वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग डरने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद एक दिन बाद फिर से एनजीओ वाले और वहीं के पत्रकार लोग आते हैं और इन दोनों को कोशिश करते हैं कि आप लोग जाके कोर्ट मैरिज कर लेना और इस महिला को अच्छे से रखना। वहाँ पे लड़का मान जाता है और बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, कुछ दिनों बाद मैं इससे शादी कर लूँगा। वो महिला भी उस एनजीओ जो मैडम रहती है उनका धन्यवाद करती है और उस पत्रकार का भी धन्यवाद करती हैं। तो ये सच्ची घटना पे ये कहानी और ये वीडियो बनाया हूँ, बस नाम जगह बदल दिया हूँ। और हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना, किसी का भी ठेस पहुँचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है। तो अगर मेरी कोई बात आप लोग को बुरी लग जाए तो प्लीज़ दिल पे मत लेना, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। आज कुछ जो लोग हैं जो कमेंट करते हैं और अपना नाम बताते हैं, आनंद कुमार बिहार से हैं, अमरजीत कोलकाता से और आफ्ताब आलम यूपी से। ये 3 लोग हैं जिनका आज जन्मदिन है, जिनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ और सच्ची घटना पे बनी वीडियो लेके आया करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।